अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्मा नोटेशन और एंटन 10th 11th एडिशन के अंदर एक्सरसाइज 5.4। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा नोटेशन के मतलब कि सिग्मा नोटेशन होती क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा नोटेशन को आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? समिशन नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समिशन नोटेशन। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? इंडेक्स। इंडेक्स किसका होगा? समेशन का, क्योंकि हम सिग्मा नोटेशन को क्या कहते हैं? समेशन। और यहाँ पे सिग्मा भी हम लिख सकते हैं। और हमें पता है ये क्या बन जाएगी? इसकी लोअर लिमिट। जैसा कि मैं इधर एक सिग्मा का साइन डालता हूँ, ये क्या बनेगी? इसकी लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट। अब बेसिकली होता क्या है, अगर मेरे पास ऊपर वेरिएबल हो 6 तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? के। तो इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपने ऐड करनी है किसकी जगह? के की जगह। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1। समीशन किसके लिए रिप्रेजेंट होती है? किसी भी वैल्यू को सम करने के लिए, मतलब कि सम वाली वैल्यू अगर बड़ी हो उसे मखसूस अंदाज में लिखने के लिए क्या होता है? सिग्मा नोटेशन इस्तेमाल होती है। और 1 के बाद क्या आता है? हमने जाना है 6 तक। ऊपर वाली लिमिट हमें बताती है कि आपने किस अमाउंट तक नंबर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे, 1 फिर ऐड करेंगे, 2 ऐड कर दिए। और 2 के बाद क्या आता है? 3। और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। हमने 6 तक ही ऐड करना है, क्योंकि हमें ऊपर वाला नंबर क्या बताता है कि आपने किस अमाउंट तक नंबर को ऐड करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या था? ए पार्ट इसका क्या था? सिग्मा नोटेशन के इज़ इक्वल टू 1 और इसकी लिमिट ऊपर वाली क्या थी? 3। तो के की पावर 3 अपर लिमिट मैं इसको कहूँगा क्वेश्चन के अंदर। अब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल के तौर पर, इसी को ही हम फॉलो करें। सबसे पहले हमने क्या करना है? 1 ऐड करना है किसकी जगह? के क्यूब की जगह। तो के की जगह 1 ऐड हो जाएगा और पावर इसकी 3 ही रहेगी। इसी तरीके से 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 के पावर के अंदर हम क्या करेंगे? पावर इसकी 3 ही रहेगी। हमने सिर्फ क्या चेंज करनी है? 1 की जगह 2 ऐड करना है और इसी तरीके से 3 ऐड करना है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 और 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27। तो ये क्या बन जाएगा? 9 + 27 तो किसके बराबर आ जाएगा? 36 के बराबर। अब मैं आपको फिर ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। नीचे वाला इंडेक्स हमें क्या बताता है? ये हमें इंडेक्स बताता है कि हमारा सिंबल कहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब इधर 1 था, 1 से स्टार्ट होगा। अगर इधर 0 होता तो 0 से स्टार्ट होता। और ऊपर वाला नंबर हमें क्या बताता है कि हमने जो नोटेशन सिग्मा नोटेशन कहाँ तक लेके जानी है। तो 3 था तो हमने इसी तरीके से 3 तक लेके गए। और अगर पावर होगी किसी भी वेरिएबल की तो पावर को हमने नहीं छेड़ना। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन बी करते हैं। क्वेश्चन बी है इसका सिग्मा और जे इंडेक्स क्या है? जे इज़ इक्वल टू 2 और ऊपर वाला अपर लिमिट क्या है? 6। तो वैल्यू क्या है? 3j -1। तो हमने क्या पहले पुट करना है? 2। ऑब्वियसली क्या पुट करेंगे? 2। और कहाँ तक लेके जाएंगे? 6 तक। तो हमने वैल्यू को छेड़ना नहीं है, सिंपली पुट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2, क्योंकि हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो j की जगह 2 आ गया और -1। इसी तरीके से प्लस दरमियान में प्लस डालना है, क्योंकि सिग्मा नोटेशन क्या करती है? सम को, हर वैल्यू को सम करती है। इसी तरीके से अब हमने 2 ऐड किया था, 2 के बाद क्या आता है? 3। आपने 4 नहीं ऐड करना। बेसिकली हमने सिग्मा नोटेशन के अंदर 1 बाय 1 ऐड करना होता है। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 ऐड कर लिया और -1। इसी तरीके से 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 ऐड कर लिया और -1। इसी तरीके से 4 के बाद क्या आता है? 5 ऐड कर लिया, -1। इसी तरीके से 3 के बाद क्या आता है हमारे पास? 5 के बाद 6, -1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 6 -1। और ये क्या बन जाएगा? 9 -1। और ये क्या बन जाएगा? 12 -1। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 15
15, -1। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा 18 -1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस 8 प्लस 11, 12 में से 1 निकालेंगे 11, 15 में से 1 निकालेंगे तो 14, 18 में से 1 निकालेंगे तो 17। तो 5 प्लस 8 हमारे पास कितना होता है 13, 11 कितना होगा 24, 24 प्लस 14 कितना होगा 38, 38 और 17 कितना होगा हमारे पास 55। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 55। तो ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम इसका सी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन सी है हमारे पास सिग्मा नोटेशन और इसका इंडेक्स क्या है i इज इक्वल टू -4। कहाँ तक जाती है अपर लिमिट 1 तक। तो i का स्क्वायर -i। ये क्वेश्चन बहुत ही गौर से आपने समझना है। इस वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो बाद में आपको मुश्किलात होती हैं। इस वजह से मैं आपको सारा का सारा करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है -4 के बाद क्या आता है -3, क्योंकि हमने क्या करना है -4 में जब +1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा -3। इसी तरीके से -3 से छोटा नंबर क्या है -2 और -2 से छोटा नंबर -1 और -1 से छोटा नंबर 0 और फिर 1 तक। इसी तरीके से हमने ये वाले नंबरों को ऐड कर देना है। अब ये मैंने आपको बॉक्सेस बना दिए हैं, इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर की जगह हम क्या ऐड करेंगे -4 का स्क्वायर और आई की जगह क्या करेंगे -4 ऐड करेंगे। इसी तरीके से प्लस और -4 के बाद क्या आता है हमें पता है -3, तो इसका स्क्वायर और साथ में नेगेटिव और -3। इसी तरीके से हम क्या ऐड करेंगे -2 का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे, फिर नेगेटिव और -2 का 2 हैज़ इट इज़ आ जाएगा और प्लस -1 ऐड करेंगे इसी तरीके से और दरमियान में नेगेटिव और -1। इसी तरीके से अब हम ऐड क्या करेंगे 0 का स्क्वायर -0। इसी तरीके से हमने कहाँ तक जाना था 1 तक, तो हम क्या ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर -1। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 16 के, तो ऑब्वियसली किसके बराबर आएगा 16। और नेगेटिव हमें पता है किसके बराबर होते हैं सम के। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 9 और नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो 9 नेगेटिव और नेगेटिव +3। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा 4, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरीके से -1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमें पता है 0 का स्क्वायर 0 और 0 में से 0 निकालें 0। 1 का स्क्वायर 1 और दरमियान में नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा -1 1 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास 0 ही आएगा। 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो अब हम इसको सम कर लेते हैं। ये 0 था और ये भी 0, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो 20 और 12 कितने हो गए 32 एंड 6 कितने हो गए 38 प्लस 2 40। तो इसका आंसर कितना निकला 40। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर जो डी है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर मैं ई आपको करवा देता हूँ, बल्कि क्वेश्चन नंबर डी भी मैं आपको करवा देता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास सिग्मा नोटेशन, इंडेक्स क्या है n और लोअर लिमिट किसके बराबर है 0 के और अपर लिमिट कहाँ तक जाती है 5 के। तो 1 के बराबर है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी करवा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन इस वजह से करवाता होता हूँ कि क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n तो है नहीं, तो हमें क्या पता है कि कांस्टेंट नंबर हैज़ इट इज़ आएगा। हमने कहाँ से इंडेक्स शुरू करना है 0 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 और फिर हम क्या ऐड करेंगे 0 के अंदर +1। मैं इधर एक टेबल सा बना देता हूँ, इससे आपको आसानगी रहेगी। यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे 1 और 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5
इसी तरीके से हमने 0 की जगह क्या लगा दिया 1, क्योंकि n तो यहाँ पे है नहीं, और हम 1 की जगह भी 1 और 2 की जगह भी 1, 3 की जगह भी 1, 4 की जगह भी 1 और 5 की जगह भी 1। हमने 1 1 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, इस वजह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि हमने 1 कितनी बार लिखा 6 दफ़ा, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। जब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल ना हो, मीन के इंडेक्स ना हो, तो हमने क्या करना है, जो जहाँ पे होगा अगर 2 होता तो 2 को भी हमने 6 टाइम सम करके इसका आंसर निकाल देना था। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर ई में आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर ई इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको करवा देता हूँ अभी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या है हमारे पास सिग्मा, इसका इंडेक्स क्या है के। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स है, मीन के वेरिएबल है, और लोअर लिमिट किसके बराबर है 0 के, और अपर लिमिट किसके बराबर है इसकी 4 के। मीन हम 0 से स्टार्ट होंगे, मैं इधर टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले 0, फिर 1 2 3 एंड 4, मीन के 5 टाइम हमने ये वैल्यू को रिपीट करना है। हमने तो बेसिकली अपना इंडेक्स देखना है, तो हमने इंडेक्स की जगह ही वैल्यू को पुट करना है और कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। मीन के -2 और के की जगह पहले क्या आएगा 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। आपने -2 ही लिखना है, और -2 की आप क्या पावर बन जाएगी 3, क्योंकि के की जगह क्या आ गया 3, और अब क्या बन जाएगी इसकी पावर 4। आपको इस स्टेप की समझ आ गई? सॉरी, इधर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, और -2 -4 इसकी पावर बन जाएगी। हमें पता है किसी भी कांस्टेंट नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर, और 1 पावर हो तो नंबर एज इट इज़, और अगर इवन पावर हो तो नंबर क्या हो जाता है कांस्टेंट, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और अगर ऑड पावर हो तो दरमियान में नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो नेगेटिव बाहर, और 2 का क्यूब कितना होगा 8 का। इसी तरीके से पावर इवन है तो दरमियान में कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, बाहर तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगी 2 की पावर 4 है, 16 के बराबर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं इसको नेगेटिव सम वाली को सबसे पहले सम कर लें। 16 और 4 कितना होगा 20, और ये 21, -8 -2 -10, तो इसका आंसर क्या बच गया हमारे पास 11। तो ये था क्वेश्चन नंबर ई इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एफ़। क्वेश्चन नंबर एफ़ बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एफ़ क्या है इसका, 1 पोर्शन का इंडेक्स क्या है n, और लोअर लिमिट 1 के बराबर है और अपर लिमिट 6 के बराबर है। कि अब इसका मीन क्या है, हम वैल्यू को 6 टाइम रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, 5 और 6। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन था। अब हमने वेरिएबल क्या है हमारे पास n की जगह नंबर को रिप्लेस करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा n की जगह, और साथ में पाई। ये एंगल की कीमत होगी, आपने याद रखना है ये किसकी कीमत है एंगल की, तो ये एंगल की ही जगह आएगा। इसी तरीके से साइन आ जाएगा, और दरमियान में 2 पाई। इसी तरीके से साइन 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 पाई। इसी तरीके से 3 के बाद क्या आता है 4, तो साइन 4 पाई। इसी तरीके से क्या आ जाएगा साइन 5 पाई, साइन 6 पाई। अब आपने ये वाली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मुझसे समझना है कैसे। यहाँ पे क्या एंगल होता है 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे 360। ये हमें पता है 90 किसके बराबर होता है π/2, और ये किसके बराबर होता है 3π/2, और ये किसके बराबर होता है ये पाई के बराबर होता है पाई के, और ये 3π/2, और ये 2π के बराबर होता है। ये हमने क्यों बनाया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें पता है साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के, साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के 180, और साइन 180 किसके बराबर होगा 0 के।
मीन कि हर वैल्यू के साथ पाई तो है ही, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑल नंबर ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इसकी जगह भी 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 ज़ीरो और इसकी जगह भी ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या निकल आया, ज़ीरो। तो ये था क्वेश्चन नंबर F और ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पोर्शन। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा को हम क्या कहते हैं, समिशन। ये आपने याद रखना है MCQs के हवाले से। और इसका इंडेक्स क्या है, के, मीन के, ये वाली क्या होगा, इसका इंडेक्स मीन के वेरिएबल, जिसके अंदर हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसी तरीके से इसकी लोअर लिमिट किसके बराबर है, 0 के, और अपर लिमिट 4 के बराबर है। तो सबसे पहले वैसे ही हम टेबल बना लेंगे, कितने टाइम हम वैल्यू को सम करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 0, 0 से स्टार्ट होगा। 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और फिर 4। तो मीन के 5 टाइम हमने वैल्यू को रिपीट करना है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 1 से स्टार्ट होना है, 1 से। तो मीन हमने अब वैल्यू कितनी टाइम रिपीट करना है, 4 टाइम। 0 यहाँ से ओमिट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, के की जगह क्या आ जाएगा, 1, और साइन के की जगह क्या आ जाएगा, 1 पाई/2। इसी तरीके से 1 की जगह अब हमने क्या ऐड करना है, 2, 2 साइन 2 पाई/2। इसी तरीके से 2 के बाद हमने क्या ऐड करना है, 3 साइन 3 पाई/2। इसी तरीके से अब हमने 4 ऐड करना है, 4 साइन 4 पाई/2। ये वाला जो हिस्सा होगा, मतलब डिजिट होगा, वो एंगल का पार्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमें पता है 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, साइन पाई/2। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बच गया, 2 साइन पाई। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 साइन और 3 पाई/2। इसी तरीके से 4 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, मीन के 4 साइन 2 पाई। अब आपने एंगलों को याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये पाई/2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के, और पाई किसके, 180 के। 3 पाई/2 मैं आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर समझा चुका हूँ, 270 से। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। तो हमें पता है साइन 90, ये कितना बनेगा, 90 पाई/2 कितना होता है, 90। तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। और साइन पाई हम पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं, 0 के बराबर हो जाएगा। 0 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर ओवरऑल 0 ही आएगा। इसी तरीके से 3 पाई/2 पर भी साइन क्या होता है, -1। तो बाय 3 था, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से। और इसी तरीके से साइन 2 पाई किसके बराबर होता है, 0 के। तो 4 × 0, तो 1 0 हम लिखते ही नहीं हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, -3, और ये क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या बन जाएगा, -2। ये क्वेश्चन ज़रा सा लेंथी था, इस वजह से मैंने आपको करवा दिया। अब इसका बी पार्ट है, वो बी पार्ट भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। इसका बी पार्ट क्या है, सिग्मा नोटेशन। इंडेक्स क्या है, जे, मीन के जे यहाँ पे मौजूद है वेरिएबल। और लोअर लिमिट किसके बराबर है, 0 के, अपर लिमिट 5 के। तो मीन के हमने इस वैल्यू को कितनी टाइम रिपीट करना है, 6 टाइम। मैं आपको टेबल बना देता हूँ, इजी रहेगा। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 5। कैसे हम अब हमने ऐड करना है, -1 हैज़ इट इज़, और जे की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, दरमियान में प्लस, और 0 के बाद 1, तो -1, सॉरी नेगेटिव आपने लाजमी लगाना है क्योंकि -1 इसका हिस्सा है। और अपर में क्या आ जाएगा, 1 और -1, और इसका 1 के बाद 2, इसी तरीके से इसके बाद 3, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3, और इसके बाद 4, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 4, इसी के बाद -1 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तो हमें पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के,
और ये नेगेटिव किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव किसके बराबर होते हैं, नेगेटिव के, तो -1। इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर की पावर इवन हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव +1 ही रहेंगे। अगर और नंबर हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, -1। और अगर पावर इवन है तो फिर भी नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव +1 आ जाएगा, ये वाला हिस्सा +1। इसी तरीके से पावर ऑड है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, -1, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये 1 1 से कैंसिल, ये 1 1 से कैंसिल, ये 1 1 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है, वो बहुत ही इजी है लेकिन आपको ज़रा समझना पड़ेगा। इसका मैं सी पार्ट करवाता हूँ। सी पार्ट क्या है, i = 7, इंडेक्स क्या है, i यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर इसी तरीके से एक क्वेश्चन पढ़ा था, वही मेथड हम सेम अप्लाई करें। और अपर लिमिट कहाँ तक जाती है, 20 तक, कहाँ से लेकर 7 से लेकर। तो हम बॉक्सेस में इस नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमने कितनी टाइम ये वाले नंबर को रिपीट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ। 15 के बाद 16 17 18 19 और 20। कितने टाइम नंबर हमने रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम। तो हमने क्या, ये वाला कांस्टेंट नंबर कितने टाइम लिख देना है, 14 टाइम, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन सिग्मा नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास जो नंबर है वो हमने सम करना है। तो हमारे पास जो भी नंबर है हम उसको सम कर देते हैं। 7 से शुरू होंगे ना, तो 7 और ये 8 टाइम और ये 9 की जगह ही आएगा ना, और ये 10 की जगह और ये 11 की जगह, 12 की जगह, 13 की जगह, 14 की जगह, 15 की जगह, 16 की जगह, 17 की जगह, 18 की जगह, 19 की जगह और ये 20 की जगह। इसका आंसर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 नंबर का शॉर्ट आता है, इस वजह से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 14 पाई का स्क्वायर। तो ये था इसका सी पार्ट। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट इसका लॉजिकल क्वेश्चन है, वो भी हम अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारे पास, सिग्मा इंडेक्स क्या है यहाँ पर, m और ये m, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से लेकर 5। तो मीन हमने इसको कितने टाइम रिपीट करना है, 3 आएगा, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। लेकिन हमने सिर्फ इंडेक्स की जगह ही तब्दीली करनी है। इंडेक्स इसका क्या था, m, नंबर एज इट इज़, और m की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और +1 एज इट इज़ ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की जगह 4, m की जगह क्या आ जाएगा 4, +1। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, 4 की जगह 5, +1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4, और ये क्या बन जाएगी 2 की पावर 5, और ये 2 की पावर 6। 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 16 के, 5 किसके बराबर होगी 32 के, 6 किसके बराबर होगी 64 के। तो ये क्या बन जाएगा, 16 और 32 कितना होता है, 48। 48 64 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 112 के, 112 के। तो इसी तरीके से हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, वो भी इजी है, अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर इंडेक्स क्या है, n यहाँ पे भी इंडेक्स इसका मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, लोअर लिमिट इसकी क्या है 1 और अपर लिमिट 6 के बराबर है। तो 1 से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हम टेबल ड्रा कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो कहाँ तक नंबर स्टार्ट होंगे, 1 से लेकर 6 तक। तो हमने अपनी आसानी के लिए नंबर लिख लिए। किस टाइम तक रिपीट होंगे, 6 टाइम तक। तो n की जगह सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट एज इट इज़, और 1 के बाद 2 का अंडर रूट, 2 के बाद 3 का अंडर रूट, 3 के बाद 4 का अंडर रूट, 4 के बाद 5 का अंडर रूट,
5 के अंडर 5 के बाद 6 का अंडर। आपने इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने सिग्मा नोटेशन के प्रॉपर्टीज़ वाले फंक्शन को भी सोल्व करना है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या लगेंगी, प्रॉपर्टीज़। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम जब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जाएंगे तो हम प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन F क्या है, इंडेक्स किसके बराबर है, K के बराबर, और वैल्यू के अंदर क्या है, कोस K पाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है K, वो क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है कि मीन के ये वाला क्वेश्चन हमको सोल्व करना पड़ेगा लॉजिकल तरीके से। सबसे पहले वही हैज़ इट इज़, मैं नंबर अपनी आसानी के लिए और आपके आसानी के लिए टेबल बना लेता हूँ। कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो के से, तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ तक भी टेबल हमने आगे ड्रा करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर को एज इट इज़ लिख लेना है और K की जगह सबसे पहले 0 ऐड करेंगे और 0 पाई बन जाएगा। इसी तरीके से फिर 1 ऐड करेंगे, कोस 1 पाई। इसी तरीके से फिर हम ऐड क्या करते हैं, फिर हमने क्या ऐड करना है, 2 पाई। इसके बाद हमने कोस 3 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से कोस 4 पाई, और इसी तरीके से कोस 5 पाई, इसी तरीके से कोस 6 पाई, इसी तरीके से कोस 7 पाई, इसी तरीके से कोस 9 पाई, इसी तरीके से कोस 10 पाई। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार हमें नंबर लिखना पड़ता है। इसी तरीके से तो हम सिग्मा नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कितनी बड़ी वैल्यू है, इसको हमने सिंपलीफाई करके इन नंबरों के साथ लिख दिया, लेकिन समझने वाला समझ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से अब हमने याद रखना है कि कोस पाई किसके बराबर होता है, 1 के। कोस पाई किसके बराबर होता है, 1 के। कोस पाई -1 के बराबर होता है, किसके बराबर, -1 के। और कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये क्या बन जाएगा, 0 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस पाई, ये मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है, इतना लेंथी आपने क्वेश्चन नहीं करना। तो ये क्या बन जाएगा, 0 की जगह 1 और कोस पाई की जगह -1, और ये 2 पाई था, आपने सिंपली -1 लगा देना है, सॉरी 2 पाई। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे। पाई ओवर 2 पाई, 3 पाई ओवर 2 पाई। तो 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 के। यहाँ पे कोस क्या बन जाएगा, 1 के। तो 2 पाई यहाँ पे है, तो 2 पाई किसके बराबर होगा, 1 के। और कोस 3 पाई कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1, तो -1 आ जाए। इसी तरीके से 4 पाई कहाँ पे बनेगा, जब हम इसको यहाँ से फिर रिवॉल्व करवाएंगे। तो रिवॉल्व करवाएंगे 4 पाई किसके बराबर है, +1 के। और 5 पाई यहाँ पे आके ब्रेक करेगा, फिर हम इसको यहाँ से यहाँ रिवॉल्व करवाएंगे तो -1। और इसी तरीके से फिर रिवॉल्व करवाएंगे 6 पाई तक, तो क्या बन जाएगा, +1। फिर इसको रिवॉल्व करवाएंगे 7 पाई तक, तो -1। और फिर इसको रिवॉल्व करवाएंगे 8 पाई तक। यहाँ पे सॉरी मैं 8 डालना भूल गया, आपने ऐड कर लेना है। तो 8 पे क्या वैल्यू है, 1, और 9 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। फिर जब हम इसको रोटेट करवाएंगे। इसी तरीके से कोस 10 पाई किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो ये क्या बन जाएगा, 1, -1 और +1, ये -1 हो जाएगा, 1 -1। इसी तरीके से ये +1 और ये -1, 1 -1 और ये वाला 1 और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से ये +1 और ये -1, तो +1 -1 और ये वाला 1। तो हाँ, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव नेगेटिव से। तो क्या बच गया हमारे पास, 1। तो 1 इसका क्या होगा, आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। अगर आपको किसी भी
क्वेश्चन के अंदर मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन सेंड कर दूंगा। और आप मुझको ईमेल भी कर सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।